दोस्तों, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा लगभग सुलझा लिए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक दो दिनों में घोषणा भी हो सकती है। अब जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, जिसमें एनडीए में किस दल को कितनी सीट मिलेगी इसको लेकर बातचीत लगभग फाइनल है। इसका फॉर्मूला भी सामने आ गया है। अब सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार काफी माथापच्ची हुई है। बीजेपी जेडीयू के साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए सीटों का मुद्दा लगभग हल हो चुका है। कैसे हुआ होगा सीटों का मुद्दा हल, ये मेरे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। देखिए, अब सवाल ये है कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। दरअसल एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद से ही इसको लेकर पेंच फंस गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब लोजपा को 6 सीट दी गई थी। पिछले चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टियों की संख्या ज्यादा हो गई है, 6 हो गई है और सीटों को लेकर अभी तक पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब पेंच सुलझा लिया गया है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रख चुके हैं। ऐसे में सर्वसम्मति और एकजुटता से लोकसभा चुनाव लड़ने पर ही ये लक्ष्य साधा जा सकता है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के मंच से औरंगाबाद और बेगूसराय की जनसभाओं में कहा, सबको मिलकर साथ लड़ना होगा, मजबूती के साथ लड़ना होगा। नीतीश ने यह भी संदेश दिया कि भाई एनडीए के साथियों के लिए वो अब अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। यही कारण है कि अब 17, 16, 5, 1, 1 का फॉर्मूला तैयार हुआ है और अब इस बात की घोषणा भर ही बाकी है। ये जानकारी सोर्सेज से मिली है। दोस्तों, अब सूत्र ये बता रहे हैं कि भाजपा इस बार भी 17 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जदयू को इस बार पिछली बार की तुलना में 1 सीट कम मिलेगी, यानी इस बार 16 सीटों पर जदयू लड़ेगी। अब इन दोनों को मिलाकर 33 सीटें हो जाती हैं। बची 7 सीटों में से लोजपा के दोनों गुट आरएलजेडी और हम को दी जाएंगी। अब इसमें 5 सीटें पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में 2+3 के हिसाब से दी जाएंगी, ये जानकारी मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के हिस्से में एक सीट ही आएगी। बताया जा रहा है कि पारस को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में ले जाने की तैयारी है। हाजीपुर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से उनकी मां उम्मीदवार हो सकती है, ये भी खबर है, या फिर वो स्वयं भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल सीट शेयरिंग का अंतिम रूप क्या निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी और इस पर स्थिति 1-2 दिन में साफ भी हो जाएगी। बहरहाल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है और सोर्सेज के हवाले से जानकारी हम तक पहुंची है, वो हमने आप तक पहुंचाई है। ये खबर, ये जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।